मंडे आफ्टरनून और हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन मार्केट इस तरीके से क्यों गिरा। वो बस सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कौन बेचकर निकल गया, समझ में नहीं आ रहा है। और मार्केट इस समय देखिए आप डे लो पर, और सबसे ज़्यादा दिक्कत स्मॉल कैप 2.5% नीचे है आज, और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब। हालांकि कुछ अटेम्प्ट ऑफ रिकवरी है, लेकिन कोई भी रिकवरी टिक नहीं। इस तरह से आपने बात की, बाजार में बिल्कुल हाहाकार है। इनफैक्ट हालत बेहाल नज़र आ रही है और लाल रंग में सना बाजार। एक भी सेक्टर आपको इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक आध सेक्टर जो कोशिश कर रहे थे उन्होंने भी अपनी बढ़त गंवाई है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए, इनफैक्ट मेरा भी सवाल वही था और पूरी जनता का भी सवाल वही होगा कि जिस तरीके से आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, 1% नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से गिरावट है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, उसके बाद मैं लेवल्स बनाना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए सिर्फ कयास लगा सकते हैं श्रेया, इसमें ना कुछ भी कहना थोड़ा सा टफ होगा। जो मेरी समझ है कि क्योंकि आज दो बड़े सेक्टर गिरे हैं और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईएमएस स्पेस पूरी की पूरी, जिसमें 4-5 स्टॉक्स हैं, सारे गिरे हैं। अकेला केन्स नहीं है। अगर आप देखें पीजी इलेक्ट्रोप्लास, डिक्सन टेक, ये सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हैं ना। अकेला केन्स तो है नहीं, केन्स 10% गिरा है, लेकिन बाकी भी गिरे हैं। और उसके अलावा इंडिगो, आई थिंक इंडिगो जिस तरीके से गिरा है, क्योंकि एक निफ्टी के बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक है, वहाँ जिस तरीके से गिरावट आई, इसने सेंटिमेंट खराब किया। मुझे पर्सनली इसके अलावा और कोई रीज़न नज़र नहीं आता, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। और एक और बात है श्रेया, टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी 26,200 पर आकर अटक रहा है। 26,200 पर पिछली बार भी हम रुके थे, इंटरडे में 26,300 चले गए थे, लेकिन 26,200 को हम डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग उसके ऊपर डिसाइसिवली नहीं दिखा पा रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी में वो लेवल 60,000 का है। जब भी आप उसके करीब जाते हैं, आप देखिए बैंक निफ्टी में भी फिर गिरावट आ जाती है। आज हम फिर 59,700-800 तक गए, वहाँ से फिर गिरावट आ गई। मेरा मानना यह है कि अगर पिछले हफ्ते का लो टूटा, जो कि करीब 25,891 पर था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 25 हम आ गए हैं वहाँ मोर और लेस। तो या तो ये बच जाए, मार्केट एक सॉर्ट ऑफ डबल बेस बनाए यहाँ पर, वरना फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। लेवल्स की जो आपने बात की, लेवल्स पर आता हूँ मैं। निफ्टी पर मेरा मानना ये है कि 25,875 से 25,925, जो आज सुबह हमने सेकंड सपोर्ट की तरह डिस्कस किया था, इतनी एफर्टलेसली वहाँ पर आज की आ जाएंगे ये नहीं पता था मुझे, लेकिन खैर आ गए वहाँ पर। और 25,875 के नीचे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स थोड़ा सा एक्टिव होंगे सिस्टम में, उनको दम मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि मैं अभी भी इतना नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में फ्राइडे को रैली आई, आज डिक्लाइन हुई, हो सकता है कल से वापस रिकवरी भी आ जाए, ये भी हमेशा पॉसिबल रहेगा। हाँ, लेकिन रिकवरी के लिए 26,100 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही रिकवरी के साइंस रहेंगे। बैंक निफ्टी में मैं आज थोड़ा सा हैरान हूँ। बैंक निफ्टी में जो आज की गिरावट है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था बैंक निफ्टी में आज इस तरीके से गिरने का। एफआई की सेलिंग भी कम हुई थी, आरबीआई की पॉलिसी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था बैंक निफ्टी में। तो ये 58,700 से 58,800 का एक मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ पर 20 डेमा है वापस बैंक निफ्टी का, उसके नीचे बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड बदल जाएगा। तो लेट्स खैर वेट एंड वॉच एंड सी कि ये सिर्फ एक दिन की गिरावट है या वाकई में कुछ बदल रहा है। आज इतना ज्यादा प्रेशर है कि इतने में ही सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए यही समझना जरूरी है, गिरावट का कारण क्या है? देखो, आज की गिरावट जो है ना, वो बहुत ही सरप्राइजिंग भी है और शॉकिंग भी है। आज मतलब सरप्राइजिंग और शॉकिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ। शॉक तो कब लगता है जब आप बहुत ही जरूरत से ज़्यादा गिर जाए, और सरप्राइज कब होता है जब आपको उम्मीद ना हो और गिर जाए। दोनों में फर्क है, देखो, है ना। उम्मीद नहीं थी कि छोटा मोटा गिर सकता है, ये सबको पता होता है, वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन अचानक से और खराब खबरों पे गिरे, समझ में आता है कि चलो खबरें खराब है तो गिरना ही चाहिए, ठीक है ना, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन एक्चुअली आज देखें तो आज की गिरावट सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी इसीलिए है कि खबरें तो आज सारी पॉजिटिव है, ढूंढने से आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी। ऐसा क्या नेगेटिव? सुबह आप देखो, सुबह जो हमने बात की, ग्लोबल मार्केट्स आपके मजबूत थे, शुक्रवार को अमेरिका मजबूत बंद, ठीक है। एफआईज की बिकवाली छोटी सी रह गई और नेट कैश स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के तो खरीदारी थी। घरेलू फंड खरीद ही रहे हैं और अच्छा खरीद रहे हैं। आरबीआई का रेट कट भी शुक्रवार को आया था। अब इससे ज्यादा आदमी मतलब क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स लेके बैठेगा? करेक्ट। उसके बावजूद अगर इतनी तेजी से घटते हैं तो ये गिरावट झटका देने वाली, अनएक्सपेक्टेड है। और मूड, माहौल, सेंटीमेंट तब खराब होता है। देखो, खराब खबर पे गिर जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए, अचानक से खबर आ जाए कि हमारी ट्रेड डील डिले हो रही है, और गिर जाए तो समझ में आता है कि यार ये कारण से गिर गए। लेकिन लगता है आज फिर से एफआई ने जोर लगा के बेचा है, ऐसा लग रहा है। दो चीज़ें दिख रही है आज नेहा। एक तो एफआई ने जोर लगा के बेचा है,
दूसरा, रुपए की कमजोरी वापस हुई, आज 20 पैसे के आसपास थोड़ा सेंटीमेंट कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ओवरऑल जो गिरावट है वो थोड़ी सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है, अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए मूड माहौल ज़्यादा खराब है। खराब खबर पे गिरने में मूड खराब तो होता है तब भी, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि आप तेजी का सोचें और मंदी हो जाए। और नेचुरली मैं तो एक्सेप्ट भी करता हूँ, सुबह हमें खुद को भी नहीं लगा था कि इतना खराब हो सकता है। 26,000 तक खरीदारी करने की राय हमने भी दी थी 2 टुकड़ों में। बैंक निफ्टी पे भी 59,100 से 59,125 से 59,350 वो दूसरी रेंज थी, वहाँ भी आ गया। लेकिन इतनी तेजी से आप गिर जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था एक्चुअली। तो सर ये हो क्या रहा है? हम नंबर्स तो यहाँ पे जब दिखाते हैं कि भाई यहाँ लाइफ हाई बन गया, ये नया ऑल टाइम हो गया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी बना रहा है, निफ्टी ने भी कैचअप किया, लेकिन वो फीलिंग आ ही नहीं रही। ऐसा क्यों? मतलब फीलिंग तो लाइफ टाइम लो वाली आ रही है लोगों को, और गलत भी नहीं, क्योंकि पॉइंट ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी भले आपका लाइफ हाई के पास हो, लेकिन सबका मूड खराब है। एक मतलब एक बड़ा फंड मैनेजर से लेके एक छोटे से छोटा इन्वेस्टर, किसी को पूछो मजा नहीं आ रहा तेजी में उनको। अभी आज सुबह मैंने सुनील सिंघानिया साहब का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि क्या करेंगे ब्रॉडर मार्केट में पोर्टफोलियो अगर आपका 30-40% नीचे हो, 20% से नीचे कोई भी आपका पोर्टफोलियो है, तो आप मंदी के मार्केट में ही है ना इफेक्टिवली, करेक्ट। सो आपका पोर्टफोलियो तो मंदी का मार्केट दिखा रहा है, करेक्ट। अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आज लगभग 3% नीचे, 2.25%, 2-3 महीनों के निचले स्तरों पे आ गया। अब सबके पास, रिटेल के पास तो वही है ना, स्मॉल कैप इंडेक्स वाले शेयर हैं। अब छोटे शेयरों में निवेश करने वाले छोटे इन्वेस्टर्स की हालत खराब है। रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे मेरा तो पोर्टफोलियो कहाँ लाइफ आई, मेरा पोर्टफोलियो 40% नीचे है, 50% नीचे, करोगे तो क्या करोगे आपको। और इसलिए स्मॉल कैप इंडेक्स से आपको लगेगा लाइफ लो वाला माहौल है। मिड लार्ज कैप देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा ऊपर है। और दूसरा ये कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब एक्सीडेंट होते हैं ना ये जब भी, तो एक्सीडेंट मूड बिगाड़ते हैं। और ये एक्सीडेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल केन्स ने दिया, लगातार दूसरे दिन एक्सीडेंट, आपका इंडिगो, फिर 2 दिन से एक्सीडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मूड बिगाड़ने वाली हो रही है। केन्स हुआ, इंडिगो हुआ, एक एक दिन अगर आपका एक शेयर 10% टूटेगा तो तकलीफ तो होगी फिर। सर ये स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम कब तक झेलना पड़ेगा, और क्यों है? मतलब रादर इतना क्यों है? देखो 2-3 चीज़ें हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्यों है। पहली चीज़ तो है कि स्मॉल कैप शेयर किसी को लेने ही नहीं है, सबको बेचने। मतलब हर आदमी को लगता है बेचना, चाहे वो फंड मैनेजर हो, चाहे रिटेल ट्रेडर हो, चाहे प्रमोटर हो, चाहे कोई पी फंड हो, सबको जिसके पास स्मॉल कैप शेयर सभी को बेचना है। इतना नेगेटिव नहीं, सबको लगता है प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो, ठीक है। और नेचुरली स्मॉल कैप शेयर जनरली लोगों को प्रॉफिट होता है तो ही बेचना है, नुकसान में कोई बेचता नहीं है, करेक्ट। सो ये सबसे बड़ी समस्या है कि बेचना सबको है, खरीदना किसी को नहीं, नंबर 1। दूसरा है कि आईपीओ में, ब्लॉक डील में भी बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो फिर ऐसे में होता है कि फिर लोगों को लगता है कि सारी लिक्विडिटी तो उधर जारी करे तो क्या करें। तो ये दोनों कारण है। एक तीसरा कारण और जो मैंने लिखा नहीं, लेकिन एक्चुअली वो भी एक बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि आप एक बात समझिए, अभी रिसेंटली जब से ऑप्शंस की ट्रेडिंग कम हुई है, ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि लगभग सारे बड़े ब्रोकर्स, उनकी मार्जिन फंडिंग की बुक बड़ी बन गई। अब मार्जिन फंडिंग में आप स्मॉल कैप शेयर मार्जिन देके लीवरेज पोजीशन बनाते हैं। अब वो लीवरेज पोजीशन भी यहाँ पर फूटती हुई नजर आ रही, थोड़ा सा वहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस, मार्जिन कॉस्ट ट्रिगर हो रहे हैं। तो आई थिंक वो एक और कारण है जिसकी वजह से स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा गिरावट वाला मामला दिख रहा है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से कोहराम है। ओके, तो अब लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है सर? 25-800 हम सेफ होल्ड कर पाएंगे? ये तो नहीं पता, इंपॉर्टेंट लेवल है ये बता सकता हूँ, होल्ड कर पाएंगे नहीं कर, ऐसे मार्केट में है, कायदे से तो करना चाहिए। देखो इफेक्टिवली आप मुझे पूछेंगे तो 25,800, 25,900 ये 100 पॉइंट की रेंज बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है। और बैंक निफ्टी पे भी 58,650, 58,850 की जो रेंज है वो बहुत मजबूत सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। सिर्फ खाली बिकवाली की वजह से नहीं टूटेगी, इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ और चाहिए, कोई खबर प्लस बिकवाली, 2 चीज़ एक साथ हो ना, तब जाके आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ते हैं। तो बिकवाली तो है, खबर मिसिंग है। अच्छा। खराब खबर पे आप जोर से बिकवाली आ जाए तो वो डबल इफेक्ट करती है। लोहा गर्म है, हम मार दो हथौड़ा, वैसा। तो दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। अभी खाली क्या लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने जैसा नहीं, तो वैसा है। तो कुछ हथौड़ा मारने जैसी कोई खबर आए जो तोड़ दे, वो भी बाकी है। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि इन लेवल के आसपास रुकने चाहिए, ये सपोर्ट रेंज है। अगर किसी को खरीदारी करनी ही है, हिम्मत है, पैसे हैं, अच्छा पैसे तो बहुत लोगों के पास है, पैसे से ज़्यादा हिम्मत है, हिम्मत सबके पास नहीं है, तो फिर यही रेंज है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, वो है 25,800, 25,900 और 58,650, 58,850।
निफ्टी अगर आज 26,000 के नीचे बंद होता है, बैंक निफ्टी 59,250 के नीचे बंद होता है, तो आपको तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। BTST टाइप की 1-2 दिनों के लिए लिया तो उसको स्टॉप लॉस के तौर पर मान के कम कर ले। अब एक दिन में चाहे और इंतजार करना चाहे कर ले, बट उस लेवल के नीचे खराब हो जाएगा और तब आपको तेजी की पोजीशन से पूरा जो ट्रेडिंग पोजीशन आपने बनाई निकल जाए।